हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड, और पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे रिडक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन का कब बने थे, जब हम लोगों ने अल्कोहल को, कब मतलब बहुत तरीके थे, लेकिन फिलहाल में हमने देखा था कि अल्कोहल का जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तब क्या बनता है, तब जाके बनता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, बट ध्यान से सुनेंगे तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसके रिडक्शन की, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीडेशन किया तो एल्डिहाइड और कीटोन बन गया, तो अब इसका रिडक्शन कर दोगे तो उल्टा अल्कोहल बन जाएगा। बस यही करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम, ये समझ लिए हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, तो रिडक्शन करने पे हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा अल्कोहल, है ना, अल्कोहल। और थोड़ा सा और जान लगा दें, यानी कुछ और स्पेशल कर दें, तो इसका रिडक्शन करने पे हमको हाइड्रोकार्बन्स भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे, हाइड्रोकार्बन भी मिलेंगे। ठीक है, तो दो चीजें हमको मिलने वाली हैं। ठीक है, दो चीजें, कौन कौन सी चीजें, एक तो अल्कोहल और दूसरा हाइड्रोकार्बन। मेनली अल्कोहल का रिडक्शन करा लो तो जैसे ऑक्सीडेशन कराते हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, वैसे यहाँ भी रिडक्शन कराओगे तो रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बहुत सारी चीजें आती हैं। कौन कौन सी, जैसे कि आपको अगर पता हो, तो रिड्यूसिंग एजेंट में यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। वेरी गुड, रिड्यूसिंग एजेंट। टेलीफोन लेके आए हैं कि फोन लेके आए हैं, कुछ क्लियर नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट, तो कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, सबसे पहला कौन सा हम करेंगे, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का, CH3MgBr। इसको आप जानते हो ना, इसको बहुत दिन पहले से आप जानते होंगे, है ना, बहुत दिन पहले, मतलब जब आप लोगों ने केमिस्ट्री का C स्टार्ट किया होगा, तभी आपको पता चल गया होगा कि ग्रिग्नार्ड रीएजेंट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, देखिए ये बेसिक बात है। कोई आपसे पूछ सकता है, ये बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से, तो बहुत तेरो है, लेकिन कुछ स्पेशल आपको अगर पूछ दे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए, तो क्या आप नाम दोगे, सर पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, ये क्या है, ये हमारे बहुत अच्छे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके साथ साथ नाइट्रिक एसिड हो गया, क्रोमिक एसिड हो गया, ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, इसके साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट में बोल दे तो सबसे पहला नाम आप किसका लोगे, सबसे पहला नाम आप लोगे ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का। दूसरे नंबर पे कैटलिस्ट ले लो। कैटलिस्ट जानते हो, कैटलिस्ट क्या करते हैं भैया, कैटलिस्ट बताइए फटाफट, कैटलिस्ट क्या करते हैं, हाँ, रिएक्शन को क्या करते हैं, फास्ट बनाते हैं। ठीक है ना, तो रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन की इस रेट को क्या कर देंगे, फास्ट कर देंगे। यहाँ पे हम किसको लेंगे, तो मेनली NI हो गया, PD हो गया, समझ में आ रहा है, NI PD, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में आते हैं। PT भी इसमें आप ले सकते हो। ओके, इसके साथ साथ और तीसरे नंबर पे आप देखोगे, जब हम रिड्यूस करा रहे होंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में आपके सामने एक और आएगा, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, बता सकते हो, याद करो, पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका यूज किया था, पिछले नहीं, बहुत पिछले वाले क्लास में, नहीं पता, बहुत पिछले क्लास में बहुत सारा यूज किए थे। क्लियर नहीं है, कुछ नहीं है ना, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो ध्यान देंगे, LiAlH4 और NaBH4, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो भैया ध्यान से सुनो, एक तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से रिएक्शन करा दो एल्डिहाइड और कीटोन का, तो भी काम चल जाएगा। दूसरा, कोई कैटलिस्ट यूज कर लो तो काम चल जाएगा। तीसरा, ये भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इनका यूज कर लो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, तो भी काम चल जाएगा, और इससे क्या बन जाएगा, अपना अल्कोहल बन जाएगा। बाकी हाइड्रोजन बनाने के लिए हमको कुछ स्पेशल काम करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल काम करना पड़ेगा। ये तो सिंपल, इनको उठा के रख दो, एल्डिहाइड और कीटोन के सामने बन जाएगा अपना अल्कोहल। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, एल्डिहाइड और कीटोन से अगर हमको हाइड्रोकार्बन बनाना है तो कुछ स्पेशल काम करना पड़ेगा। इसके लिए 2 रिएक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से 2 रिएक्शन, तो सबसे पहला
क्रिमनसन, क्रिमनसन रिएक्शन, ठीक है। और दूसरे नंबर पे वोल्फ क्रिस्सन, वोल्फ क्रिस्नर, वोल्फ क्रिस्नर रिएक्शन। दो रिएक्शन आप देखोगे हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए, ठीक है। तो स्टोरी को स्टार्ट किया जाए, चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम सीधा सीधा अल्कोहल बना के देख लेते हैं। और अल्कोहल बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, हद से ज़्यादा आसान है भाई। हम भी सोच रहे हैं डायरेक्ट लिख दे, छोड़ दिया जाए, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ लेंगे, एक साथ नहीं लेंगे मतलब अलग अलग लेंगे, एल्डिहाइड अलग कीटोन अलग, यानी एल्डिहाइड ले रहे हो या कीटोन ले रहे हो। और क्या कर रहे हो, यहाँ पे H2 ले लेना भाई, हाइड्रोजन की उपस्थिति में कराना। और बाकी आप किसी को भी ले लो, Ni, Pt, Pd, Li, Li, Al, H4 ले लो या NaBH4 ले लो। पूरा तीर के ऊपर मैंने दर्शा दिया है, ठीक है ना। कोनों को ले लो, ओके। लेने के बाद डायरेक्ट आंसर में क्या मिलेगा, अल्कोहल, खत्म, रिएक्शन खत्म हो गया। चलिए अब अगले वाले को देखते हैं हम लोग। हो गया ना, देखा कितना आसान है अल्कोहल बनाना, ठीक है। तो अल्कोहल बन के तैयार, तो खत्म हो गया। अब क्रिमनसन पे आ जाए, लेकिन क्या करेंगे, ये हमने बोल दिया और आपने मान लिया, लेकिन आप संतुष्ट नहीं होंगे, है कि नहीं है, जब तक एक आठ किया नहीं जाएगा। चलिए कर देते हैं। तो CH3 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है H है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या रख दो, H2 रख दो। बाकी ये तमाम झमाम यहाँ पे उठा के रख देना, ओके ओके। अब मेनली आप सबको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से ये ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद ध्यान से देखना, जब ब्रेक डाउन करोगे तो CH3 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे O पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, और यहाँ पे क्या है H2 है, होगा। यहाँ से देखना अब होगा क्या, यहाँ से कि जाहिर सी बात है इसके पास माइनस है, तो यहाँ से ये H ब्रेक डाउन होगा, ऐसे ही होगा ब्रेक डाउन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे H, यहाँ पे H, अच्छा इसके पास एक प्लस आएगा, ठीक है ना। ये करेंगे क्या मेनली, तो ये सीधी यहाँ पे सिंपल काम ये करेंगे कि ये H जाके क्या हो जाएगा, इस O से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव, और ये क्या है, ये किसको ढूंढता है, निगेटिव वाले को ढूंढता है, जाहिर सी बात है। तो ये ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली जुड़ जाएगा, और ये क्या होंगे, इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो मेनली क्या बना यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बन गया CH3, मतलब एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, भाई दो हाइड्रोजन है, स्प्लिट करेंगे तो अपना अपना लेके निकलेंगे ना, अपना अपना लेके निकलेंगे, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ। तो क्या हो गया यहाँ पे CH3 COH, और यहाँ पे एक H, और यहाँ पे H, तो क्या बन गया, एक्चुअल में बन गया C2H5OH, है ना। इसको तो हम जानते हैं, यही तो पीते हैं, है ना, एथिल अल्कोहल, है कि नहीं है, एथिल अल्कोहल बन गया शराब। ले देखिए हमको शराब बनाना था, झूठे में इतना फॉर्मेलिटी हम पूरा कर रहे हैं, अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल, थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन नजर आ रहा है, बट एक्चुअल में हम बना रहे हैं शराब। अभी देखिए, अभी सही शब्द आया है मेरे पास, शराब, ठीक है। तो CH3 यहाँ पे एक H, और पहले वाला H है, उसका वाला H हमने नहीं लगाया, और ये H है, दो H थे, दोनों जुड़ गए और हो गया C2H5OH। ये कौन सा अल्कोहल है, मतलब किस प्रकार का शराब है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड यानी पहली कैटेगरी का शराब है ये, है ना, है ना, पहले स्टैंडर्ड का शराब है ये, ओके। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब हम जब भी एल्डिहाइड, हमने यहाँ पे क्या लिया है, एल्डिहाइड लिया है, तो हम जब भी एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड से जो अल्कोहल बनेगा वो कैसा बनेगा, एक नंबर वाला, समझ रहा ना, एक नंबर का शराब बनेगा एल्डिहाइड से, क्लियर है। एल्डिहाइड से एक नंबर वाला शराब बनेगा। अब कीटोन से देखते हैं, तो कीटोन थोड़ा सा डुप्लीकेट दो नंबर वाला बनाएगा, देख लीजिएगा कैसे मिटाया जाए। बिल्कुल मिटा रहा हूं मैं, बस यहां से मैं इसको H को हटा दूंगा, यहाँ पे बस क्या चिपका दूंगा, CH3 चिपका दूंगा, यहाँ भी CH3, तो कीटोन बन गया कि नहीं बन गया, ये क्या बन गया अब कीटोन। अब जब कीटोन बनेगा तो देखो अब इधर भी क्या लगा रहेगा CH3, तो क्या हो गया, थोड़ा देख के बताओ तो सर। यहाँ पे ये कार्बन है, इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे OH लिखो,
तो OH जुड़ा हुआ है, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसके 2 पड़ोसी कार्बन है। इसका मतलब कितने नंबर वाला शराब है ये? 2 नंबर का, 2 नंबर का अल्कोहल बन गया, ठीक है ना। तो कीटोन से क्या कितने नंबर का शराब बनता है? 2 नंबर का, ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बना भी क्या था? प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बना था, है ना। वैसे ही हाँ 2 नंबर वाले से क्या बनेगा? सॉरी 2 नंबर के अल्कोहल से कीटोन बना था, 1 नंबर वाले अल्कोहल से एल्डिहाइड बना था। 1 नंबर वाले अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया था तो क्या बना था? एल्डिहाइड। 2 नंबर वाले अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया था तो कीटोन। वैसे ये उल्टा प्रोसेस चल रहा है। 1 नंबर एल्डिहाइड का रिडक्शन कराया तो 1 नंबर का अल्कोहल, और कीटोन का ऑक्सीडेशन कराया तो रिडक्शन कराया तो 2 नंबर का अल्कोहल। बात वही चल रही है, उल्टा प्रोसेस कर दिया गया। लेकिन सपोज कर दो, क्या सपोज कर दें कि हमने एल्डिहाइड लिया और वह एल्डिहाइड का कौन सा एल्डिहाइड है? ये कौन सा एल्डिहाइड है? कौन सा है ये? फॉर्मेल्डिहाइड है, HCHO, है ना। याद है आपको? पूरा भरोसा है आपको, याद होगा, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड है। नॉर्मल भाषा में अगर नहीं फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेलिटी दूर करो, मेथेनॉल लिख लो, ठीक है ना, मेथेनॉल लिख दो। अब मेथेनॉल से हम मेथेनॉल बनाना चाहते हैं, है ना। अब मैंने यहाँ पे H2 रखा, बाकी अमाम तमाम जमाम ये सब उठा के यहाँ पे कॉपी कर दो, कॉपी करो, यहाँ पे लाके पेस्ट, ठीक है। Ctrl+V, काम खत्म। अब देखो ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या कि सेम कहानी में यहाँ पे H ये यहाँ पे जाएगा, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा और एक H इसके साथ जुड़ जाएगा, यही ना होगा। तो ले देखिए यही बनेगा आपका कि H यहाँ पे ऊपर OH हो जाएगा, बगल में H था तो वो रहेगा और यहाँ पे भी H होगा। अब ये कितने नंबर का अल्कोहल है? सर ये जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का एक भी पड़ोसी कार्बन नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा कार्बन है? कौन सा है? 0 वाला, है ना। तो 0 डिग्री का अल्कोहल है ना। ये 0 डिग्री का अल्कोहल है, ये स्पेशल है, समझ आ रहा है? ये स्पेशल है, सबके लिए नहीं होता है ये, ठीक है ना। सब 1 नंबर पी रहे होंगे, 2 नंबर वाला पी रहे होंगे, लेकिन 0 वाला स्पेशल है। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल चीज से ही बनाया जाता है और उसका नाम है मेथेनॉल। यानी मेथेनॉल से ही हम केवल और केवल क्या बना सकते हैं? 0 डिग्री का अल्कोहल बना सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा कंपाउंड ही नहीं जिससे हम 0 डिग्री का अल्कोहल बनाएंगे, है समझ में? तो स्पेशल है कि नहीं है? स्पेशल है। बाकी क्या याद क्या रहेगा हमेशा याद कि सर अगर हम एल्डिहाइड ले रहे हैं और एल्डिहाइड का क्या कराएंगे? रिडक्शन करा रहे हैं। रिडक्शन मतलब ये सब याद रह जाएगा, NiPTPD या LiLAlH4 या NaBH4। अगेन बता रहा हूँ, NiPTPD में से एक लेना है। ये तीनों कैटलिस्ट है, किसी एक को उठा के रखो, बाकी इनमें से किसी एक को रखो। तो एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करा रहे हैं और अगर हमने रिडक्शन कराया तो हमको 1 नंबर का अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। फिर अगर हमने कीटोन ले लिया, कीटोन का रिएक्शन कराया यानी रिडक्शन कराया तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 नंबर का अल्कोहल मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। और तीसरे नंबर पे इसको नोट कर लीजिएगा कि जब हम मेथेनॉल लेंगे तो मेथेनॉल का अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 0 डिग्री का अल्कोहल। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इतना क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग और स्पेशल केस, ठीक है ना। देखो हमेशा बोला जाता है कि नाम पे मत जाना, काम पे जाना। यहाँ पे काम पे मत जाना, नाम पे जाना, क्योंकि इसमें नाम इंपॉर्टेंट है। तो क्लीमेंसन रिएक्शन, क्लीमेंसन रिएक्शन, ठीक है। हाँ स्पेलिंग पे बिल्कुल मत जाना, ठीक है। तो क्लीमेंसन रिएक्शन हम बस जानते हैं। अब इसमें होगा क्या? तो इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं करने वाले। इसमें हम लेंगे जिंक और जिंक का लेंगे अमलगम, ठीक है ना ज़्यादा न कम, बबलगम, ठीक है ना। ये ले लेते हैं जिंक HC और HCl ले लेते हैं। HCl कैसा लेंगे? डाइलेटेड की कॉन्सिट्रेटेड? कॉन्सिट्रेटेड, ठीक है। तो ये है जिंक का बबलगम, अमलगम, ठीक है। और ये क्या है? कॉन्सिट्रेटेड HCl। अब HCl का नाम क्या ही बताए, जब उसका फुल फॉर्म लिख नहीं पाएंगे इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, बस HCl याद रखेंगे उसको इसीलिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे? एल्डिहाइड और दूसरे का नंबर पे लेंगे कीटोन, ठीक है। और ऊपर से इनको सजा देंगे जिंक Hg और HCl,
ठीक है, सजा देने के बाद हाँ सॉरी दोनों एक साथ कैसे आएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ हम नहीं लेके आएंगे, हमेशा क्या रखेंगे, अलग अलग। और इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा एक और काम करेंगे, 4 हाइड्रोजन बगलिया में ऐड कर देंगे, बगल में एकदम कर देते हैं, जगह नहीं छोड़े थोड़ा सा भी, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रख देंगे ऐसे, ठीक है ना। बाकी फिर अब सजा देंगे HCl, ठीक है। और सजा देने के बाद तुरंत हमको क्या मिल जाएगा, तुरंत का तुरंत हाइड्रोकार्बन, और इसको लीजिए और घर चले जाइए, बस खेल खत्म, ठीक है ना। बाकी पानी वानी तो जाहिर सी बात है इधर से निकलेगा, पानी निकला होगा, हाँ या ना, ये बताइए। वहां वाले पे देख रहे थे एक भी इधर उधर नहीं हुआ था, सब ऐड हो गया था, खेल खत्म हो गया था। लेकिन यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जब हाइड्रोकार्बन बन रहा है तो ऑक्सीजन तो नहीं आएगा ना, तो इस एल्डिहाइड और कीटोन के पास जो ऑक्सीजन था वो जाएगा, हाँ या ना। तो अगर ऑक्सीजन जाएगा तो जाहिर सी बात है पानी निकलेगा, समझ में आ रहा ना। तो इतना तो आप जानते ही हैं, बस क्लेमेंसन रिएक्शन यहीं पे खत्म, इतना सा काम है। चलो अब ले लेते हैं, देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, H है, बाकी यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन कहाँ लिए हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है, अब मेनली होगा क्या कि यहाँ से ये पूरा का पूरा ये निकल लेगा ऑक्सीजन खड़े खड़े, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल लेगा। मतलब देखो 4 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन कर लिया। 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की कमी पूरा करने के लिए इस कार्बन के पास चले जाएंगे, और 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की कमी पूरा करने के लिए चले जाएंगे। सर दोनों बार में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मतलब देखिए 2 हाइड्रोजन कार्बन की जो ऑक्सीजन वाली कमी है उसको पूरा करने के लिए कार्बन के पास चले जाएंगे, और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो कार्बन वाली कमी है उसको पूरा करने के लिए ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। बस हो गया रिएक्शन। तो 2 चले गए ऑक्सीजन के पास, तो H2O, और 2 इसके पास चिपक गए, तो CH3 यहाँ पे C, एक तो ऊपरा, एक तो नीचवा, एक तो बगलिया में, हो गया। क्या बन गया, ये हाइड्रोकार्बन है। ये कहाँ से हाइड्रोकार्बन लग रहा है, ये तो क्या है, एथेन है। एथेन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है सर, साफ साफ आंखों से दिख रहा है कि खाली कार्बन और खाली हाइड्रोजन है, दैट मीन्स क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और बगल में कौन है, वाटर है, ये जल, ठीक है ना, पानी, नीर, ठीक है, समझ आया, ये बन गया। तो हो जाएगा रिएक्शन, बिल्कुल रिएक्शन हो जाएगा पूरा। ये तो हमने एल्डिहाइड लिया था, अगर हम कीटोन ले तब, कीटोन तो हम देखेंगे, कीटोन यहीं से देख लें क्या, बिल्कुल एल्डिहाइड को तब्दील कर देते हैं कीटोन में। यहाँ से एल्डिहाइड आ गया था, दिखा दिए 2 सेकंड के लिए, अब यहीं पे लिख दो कीटोन, ठीक है ना। बस यहाँ से H के जगह पे क्या कर दो, CH3 हटा दो, मतलब CH3 लगा दो, तो फिर यहाँ पे क्या बन गया, CH3। तो फिर अगेन क्या बन गया हमारे पास, ये क्या बन जाएगा, 3 कार्बन आ गए बस। अब एथेन हटा दो, क्या लिख दो, प्रोपेन, बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो यहाँ पे बन गया प्रोपेन, कोई दुविधा नहीं, तो ये बन गया प्रोपेन। ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्या कोई दुविधा, क्या कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। तो आसान है कि नहीं है, बहुत ही आसान है। बस याद क्या रखना है कि 4 हाइड्रोजन वहाँ रख लीजिएगा, और है ऊपर से जिंक का अमलगम, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड HCl जरूर रखिएगा, उसी की उपस्थिति में पूरा खेल होगा, ठीक है। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लेमेंसन रिएक्शन 2 सेकंड का रिएक्शन था, आपने समझ लिया, ओके। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, जिनका नाम है वॉल्फ, नाम है उनका खतरनाक है, भेड़िया, समझ आ रहा है। ये सब नेमिंग रिएक्शन है, सब कैसे रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। अब नहीं हटा दे क्लेमेंसन को, खत्म इनकी कहानी। इंक डाल के दीजिए। वॉल्फ किस्नर रिएक्शन, किस्नर रिएक्शन। अब इसमें क्या करोगे, तो इसमें बहुत खतरनाक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ये रिएक्शन थोड़ा सा खतरनाक है, अभी तक का सबसे खतरनाक रिएक्शन यही है, समझ आ रहा है, बहुत खतरनाक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बड़े ध्यान से समझना। आप यहाँ पे लोगे एल्डिहाइड, और दूसरे नंबर पे क्या करोगे, क्या लोगे, कीटोन, क्या लोगे, कीटोन, सुनते जाना, बहुत खतरनाक रिएक्शन है। और यहाँ पे आप ले लोगे हाइड्राजीन, नाम ही पहली बार सुन रहे हैं हम लोग, हाइड्राजीन, है कि नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं ना हाइड्राजीन। हम लोगों ने जीवन में इसके पहले कभी सुना है, नहीं सर, इसके पहले हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं है ना। तो जब हम यहाँ पे हाइड्राजीन को लेंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 473 से लेके 473 तक,
मतलब 453 से लेके 473 तक। देखिए ऊपर मैंने गलती से भी केल्विन लिखा है ना, और सही में भी केल्विन होगा। ठीक है, तो ले देखे केल्विन होगा। ठीक है, ज़्यादा नौटंकी नहीं करेंगे, सीधा सीधा बात करते हैं। एल्डिहाइड प्लस कीटोन बार बार हो रहा है, दैट मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे, फिर हाइड्रोजन के साथ संपर्क में लेके आएंगे और टेम्परेचर बढ़ा देंगे। भाई टेम्परेचर यहाँ पे हाई रखना है इन केल्विन। ओके, जब आप टेम्परेचर यहाँ पे हाई रखोगे उसके बाद क्या बन के आएगा, क्या बन के आएगा, हाँ सर कुछ ऐसा बन के आएगा। एल्डिहाइड लिए हो, कार्बोनिल ग्रुप होगा, आया ना, कार्बोनिल ग्रुप होगा, और कार्बोनिल ग्रुप को थोड़ा सा, अरे यार बॉन्डो बराबरी बन में नहीं कर रहा है, एक इधर एक इधर। और हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, NH2। क्या यही था, इधर भी H रहेगा, है ना। ध्यान से देखिए क्या यही रहता है इसका। हाइड्रोजन का फार्मूला हमको नहीं पता है, हमको बिल्कुल नहीं पता, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। मैंने बोला था ना कि आपने कभी नहीं पढ़ा है, मैं आपको ये रिएक्शन में पढ़ा चुका हूँ, है ना। मैंने पढ़ाया अमोनिया के डेरिवेट्स में, अमोनिया के टोटल मैंने 5-6 डेरिवेट्स दिखाए थे आपको, है ना। उसमें से दूसरे या तीसरे नंबर पे आया था हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन जब क्या हो रहा था, जब रिएक्शन कर रहा था तो क्या बना रहा था, हाइड्राजोन। केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ के आ रहे हैं हम, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ हम लोगों ने जब रिएक्शन कराया था हाइड्रोजन का, तो हाइड्राजोन बना था, आया ना, दिखाया था। अब बस ये बताओ फॉर्मूला इसका क्या होगा, फॉर्मूला क्या सही लिखा गया कि गलत लिखा गया, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ। सही है, कोई दुविधा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। एक्चुअल में होता क्या है, NH2NH2, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। चिपका लीजिए NH2NH2, अब याद रह जाएगा, अब नहीं भूलेंगे आप। NH2NH2 हो गया। अब समझ लीजिएगा ध्यान से, होगा क्या, जब आप इतने टेम्परेचर पे हीट करोगे तो यहाँ पे हमारे सामने जो रिएक्शन बनेगा, रिएक्शन जो होगा उस रिएक्शन में आंसर जो मिलेगा, या सीधा सीधा ऐसे समझो कि यहाँ पे C है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, N, बाकी NH2 हो जाएगा। बाकी क्या बना देगा, NH2। और फिर इस रिएक्शन से भी कहानी बदलेगी, यहाँ से भी क्या होगा, कहानी बदलेगा। यानी एक्चुअल में यहाँ पे एक वाला नहीं है, मतलब सिंगल स्टेप में रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेकंड 2 स्टेप में हो रहा है। एक तो पहला स्टेप ये हो गया, अब यहाँ से फिर अगेन रिएक्शन होगा, मतलब अगेन होगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, H2O निकलेगा। और H2O निकलने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे C, यहाँ पे O और यहाँ पे सॉरी N कर रहे हो, यहाँ पे H2 बनेगा। फिर रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। लेकिन सर O तो निकला ही नहीं, O निकला नहीं तो घंटा हाइड्रोकार्बन बनेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहाँ पे O को निकालना पड़ेगा। O को जब निकालोगे तो O को निकालने का कारण क्या बनेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में O निकलेगा, दैट मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड बनेगा। और ये जब हटेगा तब ये किस में तब्दील हो जाएगा, पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन में तब्दील होगा। अब मैं जितनी भी बातें बताऊंगा ना, कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक मैं रिएक्शन करूंगा नहीं, है ना। तो जरूरी है कि हम क्या करें, रिएक्शन करें। बाकी मैकेनिज्म बस ये था। क्या करेंगे हम लोग, एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे, हाइड्रोजन के संपर्क में लाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो क्या मिलेगा हमको, हाइड्रोकार्बन। क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और साथ में अमोनिया का डेरिवेट्स है, तो अमोनिया तो आएगा ही आएगा, आया ना, तो अमोनिया भी साथ में आएगा, तो अमोनिया मुक्त हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए, तो चलिए खेला को आगे बढ़ाते हैं। ओ सॉरी यहाँ पे अमोनिया को ही आगेगा, हाइड्रोजन N2 रहेगा। सुना नहीं दिया आपको, एक्चुअल में नाइट्रोजन मुक्त होगा, ठीक है। अमोनिया का मतलब क्या, अमोनिया कहाँ से, नाइट्रोजन से बना तो नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब रिएक्शन करते हैं। कोई एल्डिहाइड आप लोग चूज करिए, कौन सा एल्डिहाइड लिया जाए, जल्दी बताएंगे फटाक से, कौन सा एल्डिहाइड लिया जाए। हाँ कौन नाल, ब्यूटेनॉल। चलिए ब्यूटेनॉल ले लेते हैं। तो ब्यूटेनॉल C3H7C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या इतना बार हो, एक तो यहाँ पे H हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या ले लेंगे, NH2 लेंगे, 453 से लेके 473 टेम्परेचर ये रखेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, अब बताइए फटाक से, थोड़ा सा आप सोचिए, क्योंकि लास्ट रिएक्शन है ना, थोड़ा सा टाइम तो लेना पड़ेगा ना। फर्स्ट टाइम बढ़ेगा कैसे, है कि नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा ना,
चलिए ठीक है, फटाक से बताइए। अब आप लोग सस्पेंस मत क्रिएट करिए, आप लोग खुद बताइए क्या बनेगा यहाँ से। हाँ, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, उसके बाद हाँ ठीक है, उसके बाद जल्दी जल्दी बोलते जाइए। चलिए, लग रहा आ गया आपको, बहुत तेज हैं आप लोग, ठीक है ना। जब भी नाइट्रोजन देखिए और इधर ऑक्सीजन हो तो हमेशा याद रखा जाता है कि इस ऑक्सीजन को ना पलट के इधर लेके आया जाता है सामने, है ना। ये सिखाया कि नहीं सिखाया? ये हम लोग जब अमोनिया के साथ कर रहे थे रिएक्शन तो यही सेम टाइप का रिएक्शन हो रहा था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बताइए एक बार, जब केमिकल प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे O को रखा गया होगा, और यहाँ पे देखो ये N है ना, तो N के सामने दो ठो H रख दिया जाएगा, और ये दोनों के दोनों निकलेंगे, निकल गए तो क्या बनता है भैया? C3H7 C डबल बॉन्ड O, खत्म हो चुका है सर। अरे बस इतना तो कर सकते हैं ना भाई। यहाँ पे डबल बॉन्ड N हो जाएगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बगल में NH2। यही तो था आपका हाइड्रोजन, यही तो हाइड्रोजन है। ऐसा नो, देखो इसी को तो हाइड्रोजन बोले थे। यहाँ से क्या निकला है? पानी निकला है, नीर, ठीक है ना। खत्म। बाइक चला रही है क्या भाई? तब सही से ऐसे कर रही है बैठे बैठे, तो हाइड्रोजन बना, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन से फिर अगेन देखिएगा खेल क्या होगा। यहां से अगेन यहां से ये निकलेगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्या कर दो? निकाल दो। निकाल दिया तो निकाल देने से क्या होगा? C3H7 C पे H और यहाँ पे है दोनों H2, इसके साथ कवरेंगे। देखिए ये दोनों N निकलेंगे तो आपस में बॉन्डिंग बना देंगे, और यहाँ पे दो ठो H और यहाँ पे N2, ठीक है ना। अब मैंने जो रिएक्शन आपको बताया था उसके ऊपर पूरा गलत था, क्लेमेंसन वाला नहीं। अरे भूल जा रहे हैं आप लोग, इसी का अभी जस्ट मैं फॉर्मेट बता रहा था। तो फॉर्मेट में मैंने क्या बताया था? लास्ट में H2O निकलेगा। H2O कहाँ निकला है? पहले निकला है, समझ आ रहा ना। तो फॉर्मेट एक्चुअल में क्या है? ये है, समझ आ रहा है। अब मैं सीधी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप सभी लोगों से, आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, फोकस्ड नहीं है। ये रिएक्शन बार बार मैं करा चुका हूँ, लगभग 5 डेरिवेट्स थे, पांचों के अंदर सेम हुआ था, उसके बावजूद आप भूल गए। पानी वहां पे निकल रहा है, आप लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। मेनली आप सबको पता है कि जब यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे होगा तो यहाँ से निकलेगा, है ना। पानी पहले निकल जाता है, फिर हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन बनता है। हमेशा पानी हटाओगे तभी जाके क्या बनेगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बना है, तो हम लोग हाइड्रोजन बना के छोड़ देते थे कि नहीं छोड़ देते थे? अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे N2 निकला है, तब जाके क्या बन गया? ये ध्यान से देखिए, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है ना। हाइड्रोकार्बन बन गया। कौन सा हाइड्रोकार्बन है? 3 और 1 4 मतलब ब्यूटेन। किससे बना है? ब्यूटेनॉल से, ठीक है ना। ब्यूटेनॉल से ब्यूटान है, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनॉल से ब्यूटेन। ओके, अब अगला बताइए, कीटोन अगर मैं ले लूँ, कोई कीटोन ले लिया जाए तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या कर देंगे? CH3 ले लेंगे। मिटाएंगे नहीं, इसी से काम हो जाएगा अपना। 1 2 मतलब 3 यहाँ पे, 1 4 और 1 5, टोटल कितने हो गए? 5। तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा? पेंट, और फिर 2 पे क्या मिलेगा? इधर से गिनूंगा मैं तो ओन, है ना, पेंटोन, सीधा पेंट 2 ओन, ठीक है, ये बन गया। अब पेंटोन से चलिए फटाफट करिए सेम रिएक्शन। यहाँ पे H की जगह पे क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। क्या बन गया भैया? 3 यहाँ पे है, और 3 1 4 और 1 5, है ना। टोटल कितने हैं? 5। तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा? पेंटेन। खत्म। बना दिया कि नहीं बना दिया? तो कीटोन से भी हमको क्या बनाने आ गया? हाइड्रोकार्बन बनाने आ गया, और किससे? एल्डिहाइड से भी हाइड्रोकार्बन बनाने आ गया। हो गया, रिडक्शन भी खत्म। दोनों रिएक्शन भी पढ़ लिया, अल्कोहल भी बना लिया, शराब भी बना लिया, ठीक है ना। अब सब व्यवस्था हो चुकी है, अब पी लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।